आखिरकार विराट कोहली रायली रूसो के पीछे ऐसे हंस क्यों रहे थे, या फिर भाई विराट कोहली ने ऐसे गन वाला सेलिब्रेशन क्यों किया, या फिर जब उन्होंने प्रेजेंटेशन में अपनी स्ट्राइक रेट पर बात करी तो उस पर हर्षा भोगले का क्या रिप्लाई आया, या फिर यहाँ पर भाई विराट कोहली जोनी बेयरस्टो को क्या कह रहे थे, या फिर भाई लास्ट में प्रेजेंटेशन के टाइम पर विराट कोहली ने ऐसे बॉडी क्यों दिखाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेंगलोर वर्सेस पंजाब के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू होता है और जो कि कवेरप्पा आज बॉलर अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे पंजाब के लिए आईपीएल में। उन्होंने भाई पहले ओवर में आते ही विराट कोहली को बस आउट ही कर दिया था, लेकिन भाई वहीं पर आशुतोष शर्मा ने विराट कोहली की कैच ड्रॉप कर दी और वहां पर विराट कोहली बस 0 रन पर थे। अगर यहां पर कवेरप्पा को भाई विकेट मिल जाता तो शायद उनका भाई डेब्यू ही बन जाता, क्योंकि विराट कोहली का पहला विकेट आपको पता ही है कितना बड़ा विकेट था। और आज कवेरप्पा को भाई डेब्यू मैच पर जो कैप मिलती है वो पता है किसने दी? अर्शदीप सिंह ने। भाई वो भी तो अभी ही खेलना चालू किया था, वो भी एक यंग क्रिकेटर ही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई इतना यंग जो कि अभी अभी इंडिया खेलना चालू किया है वो भाई डेब्यूटेंट को कैप दे रहा है। कोई ओल्ड क्रिकेटर, कोई फेमस क्रिकेटर उनको कैप देता तो भाई अच्छा भी लगता। फिर हमें स्टैंड्स में एक छोटी सी लड़की दिखी जिसके की हाथ में भाई विराट कोहली का पोस्टर था और उस पर गुलाबी दिल्स भाई भरे हुए थे। मतलब बड़े से लेके छोटे तक विराट कोहली के भाई सभी बंदे फैंस हैं। कवेरप्पा को अपने पहले ओवर में तो विराट कोहली की विकेट नहीं मिली और जब वो अपना सेकंड ओवर भी लेके आए तो फिर से भाई विराट कोहली ने एक कैच दी उनकी ही बॉलिंग पर, लेकिन अभी कैच ड्रॉप करी रायली रूसो ने। वो थोड़ी सी भाई कैच डिफिकल्ट थी क्योंकि विराट कोहली ने बढ़िया शॉट मारा था और चौका ही जाता अगर वो रायली रूसो के हाथ पे ना लगती। तो उनके पीछे हमें एकदम से फिर विराट कोहली हंसते हुए दिखाई देते हैं। शायद वो मन ही मन में भाई कह रहे होंगे रूसो तूने कैच छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। फिर जब कवेरप्पा की बॉलिंग पर इतनी कैच ड्रॉप हो रही थी तो इसका मतलब भाई वो बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। तो सैम करन ने उसको पावर प्ले में ही भाई तीसरा ओवर भी दे दिया और जब वो तीसरा ओवर लेके आए तो फैफ डु प्लेसी को तो उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आए और वो भी 0 पर थे तो भाई उनकी भी कैच ड्रॉप कर दी हर्षल पटेल ने। बेचारे को भाई अभी तक 3 विकेट मिल जाते, लेकिन पंजाब वाले कैच ड्रॉप ही करते जा रहे थे। और ये रजत पाटीदार वाली कैच तो भाई बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और जब हर्षल पटेल ने रजत पाटीदार की यहाँ पर कैच ड्रॉप करी तो उस पर भाई सैम करन का ये रिएक्शन था कि अबे सालो एक कैच तो पकड़ लो। और जब भाई हर्षल पटेल ने ये कैच नहीं पकड़ी तो अगला ही ओवर सैम करन ने हर्षल पटेल को दे दिया, ले अब तू जाके बॉलिंग कर और रजत पाटीदार को आउट कर। लेकिन भाई उल्टा रजत पाटीदार ने हर्षल पटेल को उस ओवर में भाई 3 चौके और मार दिए। ये तो भाई उनके जले पर पूरा भर भर के नमक छिड़क दिया। यहाँ तो भाई रजत पाटीदार ने हर्षल पटेल को पीटा जो कि एक फास्ट बॉलर थे। वैसे तो भाई वो स्पिन ही डालते हैं, शायद तभी पीटा हो। अब इंतजार हो रहा था कि रजत पाटीदार के सामने भाई जब स्पिनर आएगा तो वो उनका क्या हाल करेंगे। और फिर आ जाते हैं भाई राहुल चहर और आते ही पाटीदार भाई उसको छक्के मारना चालू कर देते हैं। एक तो भाई हेनरिक क्लासन और एक ये स्पिनर को तो भाई बॉलर मानते ही नहीं है। और जब उनको ओवर में छक्के भी मार रहे थे तो उनके साथ विराट कोहली भी हंस रहे थे, क्योंकि भाई रजत पाटीदार ऐसा काम ही कर रहे थे। पर इनके ये छक्के देख के प्रीति जिंटा तो बड़ी दुखी थी। और जो मैंने कहा था कि इनकी जो कैच ड्रॉप हुई है वो महंगी पड़ने वाली है, तो वो भाई कैच ऐसे महंगी पड़ी जा रही थी पंजाब को। फिर इसके बाद तो भाई रजत पाटीदार ने अपनी इस आईपीएल 2024 की चौथी 50 ही मार दी, वो भी बस 21 बॉल में, जिस पर कि विराट कोहली ने भी उनकी पारी की काफी सराहना करी। आप उनका रिएक्शन देख ही सकते हैं। लेकिन फिर भाई 50 के बाद ही सैम करन ने जब उनको आकर आउट करा तो भाई आउट करने के बाद सैम करन का आप उस पर रिएक्शन देखो पीछे से, जैसे तो उसने पता नहीं भाई क्या कर दिया। एक शॉट मारने गए थे, पीछे ऐसे ही नॉर्मल एज लग के गई, उस पे वो आउट हुए और नॉर्मल ही डिलीवरी थी
और वहां पर सैम करन 2 ओवर में भाई 29 रन भी खा चुके थे। फिर भी भाई इस छोटे से बच्चे का ये विकेट लेने पे ऐसा रिएक्शन था, उसको ये नहीं पता तुम्हें ये कितना कूद के जा रहा है। यहाँ पर भाई पंजाब को लगभग 10 ओवर में 119 रन तो पड़ चुके थे, तो जब यहाँ पर विकेट पड़ा तो भाई प्रीति जिंटा तो अपना टोपा ओढ़ के आराम से शांति में बैठी थी और पंजाब की धुनाई देख रही थी। जब वहां पर विकेट पड़ा तो बेचारी ने उसी सड़े मुंह से भाई तालियां बजा दी। और अभी तक रजत पाटीदार का विकेट पड़ने से पहले तो भाई छक्के और चौकों की बारिश हो रही थी, और फिर इसका विकेट पड़ते ही भाई असलियत में भी बारिश हो गई। और वो बारिश नहीं भाई, ओले ही पड़ने लगे। लेकिन जियो सिनेमा वाले नीचे क्या लिख रहे थे अपने स्कोर कार्ड के वहां पर कि बारिश की वजह से मैच रुक गया। भाई वो बारिश नहीं थी, वहां ओले पड़ रहे थे। और उन ओलों को देखकर भाई विराट कोहली का आप रिएक्शन देख ही सकते हैं कि वो कैसे मुंह बना के उनको देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद भाई ओले पड़ने रुके और दोबारा से मैच चालू हुआ, और वहां पर आके विराट कोहली ने अपने पूरे कर लिए इस आईपीएल सीजन के 600 प्लस रन। और भाई उन्होंने पूरे आईपीएल के इतिहास में 7 बार 500 प्लस रन बनाए हैं और साथ में 4 बार 600 प्लस रन, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ भाई विराट की बैटिंग देख के उनके फैंस तो बड़े मजे ले रहे थे, लेकिन स्टैंड्स में हमें दिखी प्रीति जिंटा, लेकिन उनके साइड में बैठे दिखे बीसीसीआई के सेक्रेटरी एक ही सोफे पर। भाई उनका पेट लगभग उनके साथ टच हो रहा था। ये बंदा तो आज भाई पूरे मजे में था, बेशक से प्रीति जिंटा वहां पर दुखी क्यों नहीं थी। फिर इसके बाद जब विराट कोहली अपनी 90s में पहुंच चुके थे तो वो वहां पर भी भाई शॉट मारने से नहीं रुके और एक छक्का मारते हुए वो कैच आउट हो गए। और पता है किसको? राइली रूसो को, जिसने कि भाई उसकी कैच छोड़ी भी थी, और लास्ट में जब उसकी कैच पकड़ी तो राइली रूसो ने ही पकड़ी। लेकिन आज जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए थे वो भाई 195 की स्ट्राइक रेट थी, लगभग आप 200 मान ही लो। और जो प्रीति जिंटा अभी तक इतनी दुखी थी तो विराट कोहली के विकेट पर उनको थोड़ी सी खुशी मिली। लेकिन दूसरी तरफ से भाई ग्रीन भी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि लास्ट ओवर तक ये 250 रन तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन भाई जब फाइनल ओवर लेके आते हैं हर्षल पटेल, जिसको कि भाई पर्पल कैप का कितना लालच है वो तो आपको पता ही है, उस बंदे ने पर्पल कैप के लालच में भाई लास्ट ओवर में 3 विकेट ले लिए और फिर से जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ गए और आरसीबी को भाई 250 रन भी क्रॉस नहीं करने दिए। फिर फर्स्ट इनिंग के बाद होती है विराट कोहली की प्रेजेंटेशन उनकी बैटिंग को लेकर। तो वो वहां पर कहते हैं कि मैं अपनी इनिंग के बीच में स्ट्राइक रेट को ऊपर करने के लिए काफी फोकस कर रहा था, और उन्होंने भाई आज बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करी। और फिर इसके बाद आता है ट्वीट किसका? हर्षा भोगले का, जो कि विराट कोहली को काफी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उनका ट्वीट होता है कि भाई एक और सीजन विराट कोहली के बल्ले से 600 प्लस का आईपीएल में, और जो ये उनकी फॉर्म है वो वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अब कैसे तुम आ गए भाई? विराट कोहली ऐसा ही बंदा है, जो उसको उंगली करता है वो भाई उसकी उंगली तोड़कर ही उसको पूरा अच्छा रिप्लाई देता है। फिर आती है भाई पंजाब की बैटिंग। हमें विराट कोहली तो फॉर्म में दिख ही गए थे, अब दिखते हैं फॉर्म में भाई मोहम्मद सिराज। वो भाई यर्कर ऐसी मारते हैं कि राइली रूसो, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उसको भाई लंबा लेटा देते हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह भी अपनी यर्करों पर बल्लेबाज को लेटाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जोनी बेस्टो एक रन लेने के लिए भागते हैं, जिस पर कि फाफ डु प्लेसी भाई डायरेक्ट हिट मारते हैं। लेकिन जब वो डायरेक्ट हिट मार रहे थे तो जोनी बेस्टो रास्ते में आ रहे थे थ्रो के, तो वो एकदम से कूदते हैं और उनके कूदते ही बॉल नीचे से निकल के भाई स्टंप्स पे लगती है। एकदम से सबको लगता है कि भाई यहाँ पर बेस्टो आउट है, क्योंकि जब वो हवा में गए तो एकदम से बॉल स्टंप पे लगी। और फिर जब विराट कोहली भी अपील करते हैं तो अंपायर उसको थर्ड अंपायर के पास भेजते हैं चेक करने के लिए, और उसमें हमें दिखता है कि भाई जोनी बेस्टो ने क्रीज तो पहले ही क्रॉस कर ली थी थ्रो लगने से पहले, लेकिन जब थ्रो लगा स्टंप्स पर तो उस टाइम पर भाई जोनी बेस्टो के पैर हवा में थे। तो इस हिसाब से तो शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बेस्टो को आउट होना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई। अगर बैट्समैन एक बार क्रीज क्रॉस कर ले और उसके बाद थ्रो लगे, और वहां पर बेशक से बल्लेबाज के पैर हवा में हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार क्रॉस कर लिए और उसके बाद थ्रो लगे,
तो उस पर भाई बैट्समैन आउट नहीं होता है। फिर इसके बाद जब जॉनी बेयरस्टो की एक कैच फाफ डु प्लेसी पीछे भाग के पकड़ते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल कैच थी, जहां पर भाई पंजाब वाले तो ऐसी लड्डू कैच छोड़ रहे थे और यहां पर फाफ ने इतनी तगड़ी कैच पकड़ी जिस पर कि भाई विराट कोहली ने भी उन्हें पूरा टाइट गले लगाया, क्योंकि जब कोई प्लेयर फील्डिंग बढ़िया करता है तो विराट कोहली का उस पर ऐसा ही रिएक्शन होता है। लेकिन हमें रिएक्शन भाई आरसीबी के ओनर से भी दिखता है, जो कि उठ के काफी खुश होके तालियां बजाते हैं। और ये ओनर देखने के बाद मुझे याद आते हैं एलएसजी के ओनर, जो कि केएल राहुल को कल कैसे ट्रीट कर रहे थे। और एक यहाँ पर भाई आरसीबी के ओनर हैं, जहां पर आरसीबी सारे मैच हार के पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल चिपक जाती है नीचे, फिर भी आरसीबी के ओनर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई रायली रूसो तो खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी 50 भी मार दी थी और 50 मारने के बाद उनका एक अलग ही सेलिब्रेशन आया। उन्होंने बैट के साथ ऐसे गन का सेलिब्रेशन किया और ऐसे फायर भी किया, जिसको कि प्रीति जिंटा देखकर बड़ी खुश होकर तालियां बजा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भाई उनकी गर्दन पर एक बॉल लगती है, वो भी स्पिनर की, और उसकी अगली बॉल पर ही जब वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो भाई वहां पर वो कैच आउट भी हो जाते हैं। और उनके आउट होने के बाद विराट कोहली का काउंटर रिएक्शन आता है, काउंटर सेलिब्रेशन आता है। वहां पर तो रायली रूसो अपने बैट के साथ कर रहे थे ऐसे गन वाला, लेकिन विराट कोहली भाई ऐसे हाथों के साथ उनका ही सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कि हमें एक बार विलियम्स के साथ भी देखने को मिला था। जो विलियम्स ऐसे सेलिब्रेशन करते थे तो विराट कोहली ने भी बैट पे लिख के ऐसे सेलिब्रेट किया था। वही चीज आज हमें विराट कोहली से दोबारा देखने को मिली। और शायद बेचारे अगर हर्षित राणा ये मैच देख रहे होंगे बैठे बैठे, तो वो तो भाई कोने में बैठ के रो रहे होंगे, क्योंकि उन पर तो बैन लग जाता है। लेकिन विराट कोहली भाई ऐसे ही अपने सेलिब्रेशन करते रहते हैं और उन पर कुछ नहीं होता है। और जब पंजाब के भाई और विकेट्स पड़ते हैं तो उस पर हमें एकदम से ये वाली फोटो देखने को मिलती है, जहां पर भाई जो आरसीबी के सुपर फैन है वो तो काफी चिल्ला रहे थे, लेकिन उसके जरा पीछे देखो कौन थे, शिखर धवन के डुप्लीकेट, जो कि भाई हमें काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही दूसरी साइड जो ओनर्स थे यानी कि प्रीति जिंटा, वो भी काफी दुखी थी, लेकिन आरसीबी के ओनर्स वहां पर काफी हंस रहे थे। भाई क्रिकेट मैच में ऐसा ही होता है, कोई दुखी होता है कोई हंसता है, दोनों ना तो दुखी हो सकते और दोनों ना तो खुश हो सकते। फिर इसके बाद जो शशांक सिंह पंजाब के लिए अभी तक अच्छी बैटिंग करते आ रहे थे, वो आज भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनके आ जाते हैं विराट कोहली। वो भाई 2 रन लेने के लिए भागते हैं, वो भी विराट कोहली के हाथ से। वो भाई लेटते लेटते थ्रो मारते हैं, जो कि डायरेक्ट हिट होता है, और बस शशांक सिंह थोड़े से डिस्टेंस से वहां पर रन आउट हो जाते हैं। और वो रन आउट करने के बाद विराट कोहली अपनी ऑरेंज कैप उतार के ऐसे सेलिब्रेट करते हैं आरसीबी के ओनर्स की तरफ वो कैप दिखा के। और फिर तो पंजाब के लिए मैच भाई खत्म हो ही चुका था। लास्ट में आते हैं मोहम्मद सिराज और अपने ओवर में भाई वो भी 2 विकेट ले जाते हैं और ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, रुको रुको मैं अभी हूं। और ऐसा ही भाई वो मेरे हिसाब से परफॉर्म करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद जो लास्ट में मैच की एक प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें भाई जब विराट कोहली को सबसे ज्यादा 6 के लिए अवार्ड मिलता है, तो वो जब अवार्ड लेने के लिए आते हैं तो वो ऐसे बॉडी दिखा के इशारा करते हैं कि मेरे पास भी ताकत है, मैं भी छक्के मार सकता हूं। और फिर उसके बाद भाई जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है वो भी विराट कोहली को ही मिलता है। तो इसी के साथ विराट कोहली पूरी आईपीएल की हिस्ट्री में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स में आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर अभी भी रोहित शर्मा है, जिनके की 19 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड हैं, जहां पर अब विराट कोहली के 18 हो चुके हैं, जो कि उनकी जर्सी का भी नंबर है। और नीचे उनके फिर MS धोनी हैं 17 नंबर के साथ।